नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम लोकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र। तो इसका जो नाम है वो क्या था? तो इसके नाम की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। और ये बनाया गया था 1984 में। अंटार्कटिका क्षेत्र में जो भारत के कुल मिला के 3 शोध केंद्र हैं। तो पहला तो ये है दक्षिण गंगोत्री। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा मैत्री, और तीसरा जो है उसका नाम है भारती। इसको 2012 में बनाया गया था, और मैत्री की अगर मैं बात करूं तो ये 1989 में बनाया गया था। अगले पे चलते हैं, भारतीय चावल शोध संस्थान। तो चावल शोध संस्थान जो है वो कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में चावल शोध संस्थान बनाया गया है। अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मैं बात करूँ तो इसका जो है वो है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये है करनाल, हरियाणा में। दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एक तरीके से वन लाइनर में आपको पूरा टॉपिक कवर करवाएंगे। धीरे धीरे जो जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स होते हैं उन सब की वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। तो दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करूँ तो ये है कानपुर में, और कानपुर यूपी में है। इसके बाद में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फूड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है ये मैसूर, कर्नाटक। इसके बाद में राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद। तो राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद जो है वो यहाँ पर स्थान हो जाएगा आनंद, गुजरात। आपने ज़रूर से नाम सुना होगा अमूल। तो ये जो है वो आनंद क्षेत्र में ही पड़ता है। और वर्गीज कुरियन, उम्मीद करता हूँ ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। वर्गीज कुरियन का दुग्ध क्रांति जो हुई थी, सफ़ेद क्रांति, उनसे इसका संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। तो प्रबंधन अकादमी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये भी आपका हैदराबाद में आता है। और जो हैदराबाद है वो है तेलंगाना की राजधानी। तेलंगाना को राज्य बनाया गया था 2 जून 2014 में, आंध्र प्रदेश से अलग करके। नेक्स्ट है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। तो उपोष्ण बागवानी संस्थान का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं भारतीय हीरा संस्थान। तो हीरा संस्थान की अगर मैं बात करूँ तो सूरत, गुजरात। जो भारत का जो सबसे बड़ा हीरा केंद्र है वो सूरत, गुजरात में ही। सबसे ज़्यादा हीरे का जो व्यापार होता है सूरत में ही होता है। डायमंड सिटी भी इसको बोला जाता है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इसका जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। तो खनन अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद, झारखंड में। देखिए झारखंड में जो है कोयला माइंस जो है, कोल माइंस, वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है यहाँ पर जो है। तो इसको
देखिए यहाँ पर एक क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार, यहाँ से बहुत अधिक जो है वो खनिज उत्पादन होता है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जहाँ पर खनिज उत्पादन अधिक होगा वहाँ पर खनन भी अधिक होगा, तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी धनबाद में हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली जो राजधानी बनाई गई थी वो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, पहले थी कलकत्ता राजधानी, और 1911 में घोषणा की गई कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा, और 1912 से ये प्रभाव में आ गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, है ना, नाम सुना होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय जो थे ये वायसराय थे। नेक्स्ट है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करूं तो देहरादून में इसका मुख्यालय है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो जो सभी मैंने इसमें ऐड किए हैं वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, आपको हर एक जो है वो याद करना पड़ेगा। आप जो है नोट भी कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप कमेंट में बताएं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डाल दूंगा, अन्यथा नहीं डालूंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान। लौह अनुसंधान संस्थान जो है वो है रांची, झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। देखिए, एक तो यहाँ पर हमने पढ़ा था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, और ये है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये पड़ेगा आपका देहरादून में। आगे चलते हैं, भारतीय मौसम वेधशाला, इम्पोर्टेंट है। भारतीय मौसम वेधशाला ये है पुणे, महाराष्ट्र में। और आगे चलते हैं, भारतीय खगोल संस्थान। तो भारतीय खगोल संस्थान की बात करते हैं तो बेंगलुरु में, और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में ही है। 15 अगस्त 1969 को ये बनाया गया था। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। तो समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करूं तो पणजी, गोवा में ये है। और अगर गोवा राज्य का दर्जा कब दिया गया था तो 30 मई 1987 में। जो राज्य है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कौन सा राज्य किस वर्ष में निर्माण किया गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल एग्ज़ाम से मिलेगी प्लेलिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हैं जो आपने वीडियो नहीं देखी है। नेक्स्ट है यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसका मुख्यालय वाराणसी में है। वाराणसी ये जो है नरेंद्र मोदी का कॉन्स्टिट्यूशन एरिया भी है, यहाँ से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की बात करूँ तो यहाँ पर नई दिल्ली आ जाएगा। इसके बाद में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। तो चमड़ा अनुसंधान जो है वो है चेन्नई, तमिलनाडु में। देखिए, चमड़ा, जैसे चमड़ा और जैसे चेन्नई, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। औषधि अनुसंधान संस्थान है आपका लखनऊ में। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारतीय सुरक्षा प्रेस। तो भारतीय सुरक्षा प्रेस की मैं बात करूं तो ये नासिक, महाराष्ट्र में आ जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये आपका भावनगर, गुजरात में आ जाएगा। इसके बाद में मैं आपको एक प्लस पॉइंट बता देता हूँ, तो ये है भवन निर्माण संस्थान,
इसका केंद्र है रुड़की। रुड़की जो है वो उत्तराखंड में आता है। इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। आपको कैसी लगी? अगर आपको लगता है कुछ संस्थान छूट गए तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, ताकि जो कमेंट पढ़े उसमें आपको और भी अच्छे से याद हो जाए, यानी कि जो भी कमेंट्स पढ़े तो उसको वहाँ से भी जो है ज्ञान प्राप्त हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।